बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 2.8 है। इसमें बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है। मैंने इसकी एग्जांपल आपको 3 पहले करवाई है और इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमने इस स्क्वायर की साइड निकालनी है जी बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है लिहाजा द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मीटर। देन बेटा जी हमने क्या करना है, इसकी लेंथ निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने जी। 14,4400 इसको डिवाइड करेंगे, एक पेयर ये बनेगा बेटा और एक पेयर ये, और ये 1 याद है 1 इंटू 1 यहाँ 1 आ जाएगा बेटा जी। ऊपर से ये आ जाएगा 4, इसको डबल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा जी। इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टू द 4, फिर 2 को 2 से करेंगे 2 टू द 4, हमारे पास ये डिवीजन मुकम्मल होती है इस तरह। तो लेंथ ऑफ द साइड हमारे पास क्या आएगी। अब देखें एक और चीज़ बात बेटा, अब ये 2 सिफर जो हैं जब हम इसको नीचे उतारेंगे यहाँ पे तो ये डिवाइड नहीं होते। अब ये डिवाइड तो रिमाइंडर जब आ जाए और वो डिवीजन डिवाइड ना होता हो तो ऊपर क्या करते हैं बेटा, हम एक सिफर लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे, इसका एक सिफर लगा देंगे। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, वो फिर क्या आ जाएगी बेटा 120, वो क्या आ जाएगी बेटा, ये हमारे पास 120 आ जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने किसी स्क्वायर एरिया में से उसकी लेंथ निकालनी है। देखो बेटा हमारे पास स्क्वायर एरिया ये होता है, ये स्क्वायर एरिया ना, जो लेंथ होती है इसकी वही विड्थ होती है, ठीक है ना बेटा। तो इसका एरिया में गिवन है ये, तो हम इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक लेंथ निकलेगी जो कि इसके बराबर आएगी बेटा 120 के। अब इसकी हर लेंथ है बेटा वो 120 के बराबर ही होगी, ठीक होगा। इसके क्वेश्चन को उतारें बेटा, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 422,500 स्क्वायर मीटर, हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। ये कहता है बेटा हमारे पास ये एक स्क्वायर एरिया है, ये स्क्वायर एरिया बेटा हमारे पास 422,500 स्क्वायर मीटर है ये जी। कहता है बेटा कि हमें कितनी स्ट्रिंग चाहिए, कितनी वायर चाहिए कि हमने इस एरिया के गिर्द जो एक बाड़ लगानी है, फेंस लगानी है इसके गिर्द जी। अब हमारे पास क्योंकि एरिया ऑफ, ये मैं सॉल्यूशन लिखता हूं बेटा इसका, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, वो बेटा हमारे पास क्या है 422,500 मीटर स्क्वायर जी बेटा, मीटर स्क्वायर है जी। अब इसका हमने क्या निकालना है, वो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया जी बेटा, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है 422,500, एक पेयर ये, एक ये और एक ये पेयर बनेगा बेटा जी। इसको डिवाइड करते हैं 42 है ना बेटा, करीब 3 क्या आएगा 3 और 6 और 6 आ जाएगा, 6 6 का 36, बाकी बेटा हमारे पास ये 6 बचेगा, ऊपर से क्या आएगा 25 जी। ये 6 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 125 का 625 होता है जी बेटा। ऊपर से 2 जीरो उतरेंगे जो डिवाइड नहीं होते, लिहाजा डिवीजन जो है वो रिमाइंडर को डिवाइड के बगैर ख़त्म हो रही है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक 0 लगा देंगे जी। हमारे पास अब जो एरिया निकला आया, स्क्वायर रूट निकला बेटा, जो लेंथ है इसकी, द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, वो क्या है बेटा 650 आ गई जी। अब हमें क्या चाहिए, द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, द रिक्वायर्ड
string for fence this sides, वो क्या आएगा बेटा 620 मल्टीप्लाइड बाई 650 मल्टीप्लाई बाई 4, तो वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 0, फिर 20 का 0 और ये आ जाएगा 24 और 2 6 आ जाएगा। फिर देख लेते हैं, ये आ जाएगा 0, फिर 5 को 4 से किया 20, 2 कैरी चला गया, 6 4 दा 24 और 2 कैरी जो है वो क्या आ जाएगा बेटा 26। तो ये हमारे पास जो है इसकी लेंथ की हमें इतने मीटर की जो है हमें वो चाहिए वायर स्ट्रिंग, जिससे हम बेटा फेंस लगा सकते हैं आपके स्क्वायर के इर्द गिर्द। तो ये क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको इसको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हमारे पास ये है बेटा मीटर स्क्वायर में। वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, हम एरिया का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमने एरिया का स्क्वायर रूट निकाला बेटा, तो हमारे पास एक साइड उसकी क्या आ गई, वो 650 आ गई। ये हमारे पास एक साइड आई लेंथ की, लेंथ ऑफ द स्क्वायर हमारे पास, इट्स मीन कि ये 650, ये भी 650 है बेटा, ये भी 650 और ये भी 650 के बराबर है। स्क्वायर है ना, चारों साइड इसकी इक्वल होंगी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चार साइडों के लिए जो हमारी स्ट्रिंग है वो हासिल हो जाएगी। तो बेटा वो क्या आ रही है 2600 मीटर आ रही है। ठीक है जी, इसके भी नोट कर लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees is planted in each row? How many trees is planted in each row? कहता है बेटा हर रो के अंदर जो है वो कितने ट्रीज लगाए जाएंगे कि वो रोज के बराबर आ जाएं। जी, नंबर ऑफ ट्रीज देख लें ज़रा। ऑफ अ ट्री इन इक्वल टू द नंबर ऑफ, हाँ जी, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट, बी प्लांट इन ईच रो, हर रो के अंदर। कहता है बेटा एक माली है जो इतने ट्रीज हैं वो एक फील्ड में लगाना चाहता है। कहता वो किस तरह लगाए कि उसकी जो एक रो के अंदर जो ट्रीज की तादाद है वो टोटल रोज के बराबर आ जाए। इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी कि हमारे पास अगर इतने स्टूडेंट्स हैं तो हमने उसको इस तरह बेटा स्टूडेंट को स्टैंड करना है कि जितनी स्टूडेंट की तादाद है उतनी उसकी रो बने, एक रो की जितनी तादाद है उतनी टोटल रो बने। तो उसके लिए बेटा हमने क्या किया था, उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला था। जी, वही हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। जी, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो क्या है बेटा 12250। जी, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा जी हम 12250। जी, इसको डिवाइड करते हैं, एक पेड़ ये बनेगा, एक ये बनेगा बेटा और एक पेड़ ये बन जाएगा। जी, 3 से करेंगे, 3 3 का 9 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे 3 बच गया, 25 ऊपर से एक पेड़ उतारा बेटा जी। जी, इसको डबल करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा ये 6। आई थिंक इसको 5 से करेंगे पूरा हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 25 और ये 30 से आ जाएगा बेटा 32। ये बेटा जी 00 हमारा नीचे उतरा जो कि डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा एक सिफर ऊपर लगा दिया जाएगा। जी, अब हमारे पास ये 350 जो है ये नंबर ऑफ ट्रीज भी हैं और हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज भी हैं। जी, द नंबर ऑफ ट्रीज इन आ रो वो कितनी आएंगे बेटा
350, द नंबर ऑफ रोज वो भी क्या आ जाएगा बेटा 350 ही आ जाएगा जी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है कि हमारे पास इतने बेटा ट्रीज थे, हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो बेटा वो क्या आ गया 350 आ गया। तो यही हमारी जो है बेटा वो एक रो के अंदर ट्री की तादाद भी यही होगी और नंबर ऑफ रोज भी बेटा हमारे पास कितनी होंगी 350 ही होंगी जी। इसको भी नोट करें बेटा ज़रा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पैरामीटर। इसका पैरामीटर निकालना है जी बेटा। उसने कहा इसकी लेंथ जो है वो 3 गुना है इसकी विड्थ से। इट्स मीन कि अगर इसकी लेंथ को 3 हिस्सों में डिवाइड करें हमारे पास 3 स्क्वायर एरिया बन जाएंगे जी। इसको हम देखते हैं, सिंस द लेंथ of rectangular field is 3 time as long as its width, then 3 square area can be made जी। 3 स्क्वायर एरिया बेटा मैं आपके सामने फिगर बना देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इसकी ये रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ जो है इसकी लेंथ से लेंथ या विड्थ से 3 गुना ज़्यादा है, तो हमारे पास 3 स्क्वायर एरिया निकलने हैं। ये 3 बेटा हमारे पास स्क्वायर एरिया आ रहे हैं। अच्छा, अगर हमें बेटा इसकी इसी एक की लेंथ मिल जाए, ये स्क्वायर एरिया निकल आएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो फिर लेंथ निकलेगी तो फिर इसकी विड्थ भी आ जाएगी, तो फिर हम इसका पैरामीटर भी आसानी से निकाल सकते हैं जी। टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया वो बेटा 10092 है। टू फाइंड द लेंथ, सॉरी जी, 3 एरियाज लिखने। टोटल एरिया ये है ना, 3 स्क्वायर एरिया आर वो क्या बनेंगे बेटा जी 10092 ओवर 3। इसको 3 में बेटा जी डिवाइड करें, यह आ जाएगा 3 3 दा 9, 1 आगे रहेगा 3 3 दा 9, फिर 1 आगे रहेगा 3 6 दा 18 और 1 आगे जाएगा 3 4 दा 12 आ जाएगा। तो हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा इसका एरिया। ये एरिया आ गया हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3364, ये हमारे पास एक एरिया आ गया। तीनों एरिया इक्वल ही हैं, तीनों एरिया हमारे पास इक्वल ही हैं। टू फाइंड द लेंथ ऑफ, टू फाइंड द लेंथ ऑफ एरिया स्क्वायर एरिया, we find the square root, यह बेटा 3364, इसको डिवाइड करते हैं, ये एक पेयर दूसरा पेयर ये आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास 33 है तो 36 होता तो हम इसको 6 से करते, 5 से कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा बेटा 25 जी। हमारे पास ये क्या बचेगा 8 बच जाएगा बेटा। ऊपर से क्या आ गया 64 आ जाएगा जी। 5 को डबल करें तो क्या आ जाएगा बेटा ये 10 आ जाएगा। 5 को डबल करें तो क्या आ जाएगा बेटा ये 10 आ जाएगा जी। अगर इसको 4 से करते हैं तो वो 6 आता है एंड पे। आई थिंक अगर इसको हम करेंगे
8 से जी 8 से करते हैं, 8 करेंगे बेटा इधर भी, 8 8 दा 64, ये आगे 0 6 आ जाएगा, 8 1 दा 8 आ जाएगा। हमारे पास ये लेंथ आ गई, दी लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 58 जी, लेंथ ऑफ द स्क्वायर 58, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसको लेंथ की जाए बेटा विड्थ लिख लें, विड्थ ऑफ द स्क्वायर कर लें ताकि ये विड्थ लेंथ के इक्वल है ना, समझ आए। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो हमारे पास क्या आ रहेगा बेटा, 3 स्क्वायर है ना बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ये 3 8 दा 24 और 3 5 दा 15 और 2 17 आ गया जी। अब हमारे पास इसकी ये विड्थ भी आ गई, टोटल लेंथ भी हमारे पास है ना बेटा, ये विड्थ आ गई हमारे पास क्या जी 58, और ये टोटल लेंथ हमारे पास जो है वो 174 आ गई। टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ गई 174। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, दी पेरीमीटर इज इक्वल टू जी 2 इंटू 56 58 प्लस 174, 58 प्लस 174 जी बेटा, इसे ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 174 में 58 ऐड कर लें, यह आ जाएगा 12, और फिर ये हमारे पास 8 और 5 13, और ये 2 32 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 464, क्या रहेगा बेटा 464, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर जो आ जाएगा बेटा वो 464 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। उसने ये कहा बेटा कि इसकी लेंथ ये है वो 3 गुना है इसकी विड्थ से। हमने बेटा क्या किया, उसको फिर 3 स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट कर लिया, और 3 स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करने के बाद उसको 3 पे डिवाइड किया तो ये 3364 आ गया। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो इसकी बेटा इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, लेंथ भी कह सकते हैं बेटा, इसको विड्थ भी कह सकते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है। ठीक है बेटा, विड्थ ऑफ द स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 58 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फिर क्योंकि विड्थ जो है वो लेंथ विड्थ से 3 गुना है, लिहाजा विड्थ को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ और विड्थ को बड़ा 2 दफ़ा ऐड कर लें तो पेरीमीटर निकल आता है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लें। Question number 5, the area of circular region is 616 square decimeter, find its radius। इसका बेटा हमें रेडियस निकालना है। ये बेटा एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन किसके बराबर होता है, मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन होता है बेटा किसके बराबर, वो हमें गिवन है 616 स्क्वायर मीटर के, स्क्वायर डेसीमीटर के जी। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई की कीमत हमें गिवन है बेटा, वो क्या है 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 आ जाएगा जी बेटा जी। आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 616 मल्टीप्लाइड बाई 7 ओवर आ जाएगा बेटा 22, ओवर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा जी। इसको ज़रा देखते हैं, ये 2 से जाएगा, ये आई थिंक 11 हो जाएगा बेटा जी, और ये आ जाएगा जी 308 आ जाएगा। मज़ीद डिवीजन क्या क्या होगी इसकी, हमारे पास ये आ जाएगा बेटा जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें
जी बेटा हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे, इसको हमने 2 से जब डिवाइड किया ये 11 आया, इसे 2 से डिवाइड किया 308 आ गया। जी बेटा 308 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 56 और ये 21। इसको डिवाइड करते हैं हम 11 पे, 11 1 दा 11 आ जाएगा बेटा, ऊपर से 10 बचा 5 उतारेंगे। जी अब इसको करेंगे हम किसके साथ, 9 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या जी 11 9 दा 99। जी बाकी हमारे पास क्या बचेगा ये जी यहाँ पे आ जाएगा 6, ऊपर से भी 6 उतरेगा। अब इसको 6 से करेंगे तो ये 66 आ जाएगा। हमारे पास आर स्क्वायर जो है ना बेटा वो किसके बराबर आएगा, 196 के। जी अब इस आर स्क्वायर का हमने रेडियस स्क्वायर आ गया, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना बेटा, इसका भी स्क्वायर रूट लें, इसका भी स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास रेडियस जो आएगा बेटा वो 14 के इक्वल आ जाएगा। रेडियस किसके बराबर आएगा बेटा, वो 14 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये एरिया ऑफ द सर्कल रीजन जो है 616 स्क्वायर डेसीमीटर था। फाइंड इस रेडियस, हमने इसका रेडियस निकालना था। एरिया ऑफ सर्कल रीजन जो है बेटा वो हमें गिवन है 616, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत बेटा हमारे पास 22/7 गिवन है। हमने क्या किया बेटा 7 उधर मल्टीप्लाई होगा जो डिवाइड हो रहा है, 15 इधर बेटा मल्टीप्लाई उधर जाके बेटा वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आर स्क्वायर हमारे पास जो निकलेगा बेटा ये कैलकुलेशन करने के बाद 196, तो आर हमारे पास इस तरह बेटा क्या आएगा, वो 14 आएगा। तो 14 मीटर डेसीमीटर जो है वो इसका रेडियस होगा, इसे नोट करें।